नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री शैलवीर जी अग्रवाल। सर, फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैं रक्षाबंधन की देशवासियों को, संसार वासियों को शुभकामना देना चाहता हूँ। भाई बहनों को रक्षाबंधन का जो त्यौहार है बहुत ही पवित्र त्यौहार है। सिर्फ राखी बांधने से और त्यौहार ख़त्म हो जाए ऐसी बात नहीं है। इसमें प्रण लेना चाहिए भाई बहनों को, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे की मदद करें। और जो खून का रिश्ता है वही भाई बहन नहीं होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो दिल से बनाए हुए रिश्ते रहते हैं, वो रिश्ते भी बहुत टिकाऊ होते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, इसकी पवित्रता बनाए रखें, चाहे अपनी सगे भाई बहन हो, चाहे माने हुए रिश्ते हो, सबकी पवित्रता बनाए रखें और सब संकल्प ले हुए एक दूसरे की मदद करने का, रक्षा करने का। सर, हाल ही में आपका जो जन्मदिन जोरों शोरों से मनाया गया है, लोगों में बहुत उत्साह था और आपके चाहने वाले बहुत उमंग लेके आपका जन्मदिन सेलिब्रेट किया, जैसे मानो आप हर समस्या को अपनी समस्या समझ के उसको सुलझाते हैं। सर, कैसा फील हुआ? सर, कैसा लगा आप जन्मदिन के? जन्मदिन जो होता है बड़े नेताओं का होता है, आमदारों का होता है, खासदारों का होता है। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, मेरा ऐसा कोई जन्मदिन नहीं होता है। मैं घर पे बैठता हूँ, 25-50 लोग, दोस्त लोग आते हैं हर साल। लेकिन इस साल जो है मेरे दोस्त लोगों ने, मेरे शुभ चिंतकों ने बोले, भैया हम तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे, जनता में तुमको चाहती है, जनता चाहती है तुम्हारा जन्मदिन उल्लास से मना जाए। तो जनता ने आयोजन किया, मैं वहाँ गया, उनका सम्मान में गया मैं, और लोगों को बहुत अच्छा लगा। लोगों को मेरा जन्मदिन मनाने में उनको बहुत खुशी हुई। लोगों को, जनता, लोगों की खुशी में मैं खुश हूँ। जैसे कि बीजेपी के बड़े नेता रोड शो करते हुए दिखाई दिए, लोगों से मिलते हुए दिखाई दिए, क्या लगता है आपको लोकसभा जो चुनाव है उससे पहले की ये आहट लग रही है क्या? ऐसे सड़क पे घूमने से वोट नहीं मिलते, ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसे वो कोई वोट नहीं मिलते। वोट मिलते हैं ये जनता के हित की काम करने के लिए। आज जनता का हित का कोई काम नहीं हो रहा है, वोट मांग रहे हैं। आज देखो, 1.25-2 साल करीब हो गए, नगर परिषद, नगर पालिका ही नहीं है, नगरवासी का काम नहीं हो रहा है। तुम्हारे वार्ड मेंबर जो पहले थे वो बेचारे काम कर रहे थे, साल सवा साल काम किया उन्होंने, वार्ड मेंबर नहीं होने के बाद भी अपना फ़र्ज निभाया, लेकिन वो भी थक गए। उनके बाद भी पैसा ख़त्म हो गया, काम करने को पैसा लगता है। अरे मैं विनती करता हूँ महाराष्ट्र शासन से, तुमको हारने का डर है तो पार्टी चुनाव चिन्ह पे चुनाव मत लड़ो। ऐसी जनता की चुनाव लड़ेगी, छोड़ दो, कोई पार्टी चिन्ह नहीं, चुनाव लड़ो। जनता, लोग वार्ड मेंबर चुन के आएंगे, नगर अध्यक्ष चुन के आएंगे, काम करेंगे, शांति होंगी क्षेत्रों में, काम साफ सफाई होंगी। बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जो है बिल्कुल नगर परिषद नहीं होने से बहुत त्राही त्राही हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे घूमने से वोट नहीं मिलते, वोट मिलेंगे काम करने से। नगर परिषद चुनाव कराइए आप। और बहुत सारी समस्या है। आज गोंदिया का एयरपोर्ट बंद पड़ा है, लोग पूना जाते हैं, गोंदिया से सैकड़ों लोग पूना जाते हैं, बम्बई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं व्यापार के लिए। तो एक आसान हो जाएगा। जब आपने 1400-1500 करोड़ रुपये खर्च किया है प्रशिक्षण के लिए, तो प्रशिक्षण भी दीजिए और तुम्हारे यातायात का साधन भी हो, आपको कमाई भी होगी और लोगों को सुविधा भी होगी और बहुत सारे काम है। पूरा प्रशासन ठप पड़ा हुआ है। तो मैं विनती करता हूँ सरकार से, आप सरकार में हो, आपको भगवान ने मंत्री पद दिया है, पार्टी का पद दिया है, आप जनता के हित का काम करो। घूमने से वोट नहीं मिलते हैं। सर, जैसे कि लोकसभा चुनाव का चल रहा है, वैसे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ में आएंगे ऐसा आशंका लग रही है। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी में लोकसभा चुनाव भी हो जाएंगे और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव भी हो जाएंगे, ताकि लोकसभा में मोदी जी की लहर है, तो मोदी जी की लहर का फ़ायदा 5 राज्यों और महाराष्ट्र राज्य 6 राज्यों में मिले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साथ में हो जाएंगे नवंबर दिसंबर में लोकसभा विधानसभा, महाराष्ट्र समेत 5 राज्य और महाराष्ट्र और लोकसभा ऐसा हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, ताकि मोदी लहर का इनको फ़ायदा मिले। लोगों का ऐसा कहना है कि जो आजकल जो बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, मीटर कुछ तेज़ी से घूम रहे हैं, ऐसे में महंगाई बढ़ रही है सर। और कुछ जैसे चुनाव पूर्व जो गैस सिलेंडर के रेट भी 200 रुपये कम हुए हैं, तो चुनाव जाने के बाद फिर बढ़ जाएंगे। सर, क्या हो रहा है सर देश में, क्या बोलेंगे आप? ऐसा होता ही है, चुनाव के मौके पे कुछ चीज़ें सस्ती करते हैं, बाद में महंगी कर देते हैं। और इनको डीजल पे से भी टैक्स हटा देना चाहिए। अभी चुनाव है, बाद में बढ़ा देना चाहिए। अभी मनमानी टैक्स है डीजल पेट्रोल पे, उसमें भी कम करना चाहिए। डीजल और पेट्रोल पे कम से कम 20 रुपये कम करना चाहिए। बाद में लगे चुनाव के बाद तुम 40 बढ़ा देना। लेकिन अभी जनता में त्राही त्राही हो रही है, उसका रेट कम करो डीजल पेट्रोल का। गैस का आपने 200 कम किया, उस टाइप उसका कम करो। दूसरा, लोगों के मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, भैया मीटर तेज़ घूमता है, मीटर तेज़ घूमता है, तो ये डाकाखोरी बंद करो।
जैसे एक मीटर जिसको जो सामान्य रेंज है वैसे मीटर घूमना चाहिए। सब प्रदेशों में जैसे घूमता है उसका रेंज होना चाहिए। तो मैं तेज मीटर लगा देते हो घूमने वाले, ऊपर से वो किराया लेते हो मीटर का। अरे 1,500 रुपये का वो आता है, मीटर आता है, उसके तुम हर महीने किराया लेते हो। ये कहा क्या साले लूटपाट मचा रखे हो। मीटर का पैसा एक बार ले लो तुम कि ये मीटर है, इसका हम पैसा दे दो, पैसा ले लो। बार बार हर महीना किराया लेंगे और तेज घूमने वाले मीटर लगाएंगे। डाकाखोरी बंद कीजिए, जनता को लूटने का काम बंद कीजिए। सर सुनने में ऐसा है कि अरवा जो चावल है उस पर निर्यात बंद हो गया है और उसना चावल पे 20% निर्यात कर लगाया है। सर इससे जो व्यापार प्रभावित नहीं होंगे, सर क्या बोलेंगे इस बारे में? अभी पिछले महीने में भारत सरकार ने वोटों की राजनीति के चलते अरवा चावल का निर्यात बंद कर दिया था। अभी कुछ दिनों पहले उसना जो चावल होता है जो भारत में सिर्फ दक्षिण राज्यों में खाया जाता है, बाकी निर्यात होता है, उसमें 20% निर्यात कर लगा दिया है। यानी जो चावल मान लो 4,000 का है उस पर इनको 800 रुपया निर्यात कर होना। यानी डाकाखोरी। व्यापारी रात दिन मेहनत करके करोड़ों की लागत लगा के बैंकों से कर्जा लेके राइस मिल लगाता है, व्यापार करता है, माल खरीदता है और वो मुश्किल से 50 रुपये बचाता है। और इनको बैठे बैठाए 800 रुपया डाका टैक्स होना या रंगदारी टैक्स होना इनको, और जीएसटी अलग है। चावल पे, व्यापार पे, इन चीज़ों में जीएसटी अलग है। ये निर्यात करे 800 रुपया। तो ये लूटपाट बंद करो, हजारों लाखों मजदूर बेकार हो जाएंगे, चावल उद्योग बंद हो जाएगा। हमारे यहाँ गोंदिया जिला, भंडारा जिला, चंदपुर जिला, गढ़चिरौली जिला, नागपुर जिला, ये 5 राज्यों में सैकड़ों राइस मिलें हैं, उसमें हजारों मजदूर काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय प्रभावित हो जाएगा। आप जितना आप सोच रहे हो कि चावल सस्ता हो जाएगा, गरीबों को सस्ता मिलेगा, उससे ज़्यादा नुकसान होगा, सरकार का नुकसान होगा। पाँच जिलों में कम से कम पार्टी जीत नहीं सकती, एनडीए जीत नहीं सकती 5 जिलों में, जहाँ जहाँ ये धान उत्पादक जिले हैं, बाकी जगह भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरा मैं देख रहा हूँ धान खरीदते हैं। अरे तुम्हारा काम है व्यापार पे अंकुश लगाना, सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। सब महंगे में धान खरीदेंगे, फिर उसको सड़ाएंगे, फिर दारू फैक्ट्री को बेचेंगे, फिर वो चोरी चले जाता है, चोर छुट जाते हैं। ये सब बंद करो, फ्री हैंड करो, खुला व्यापार करो, धान आवे और एक उसका लिमिट बांध दो, भाई इससे कम में कोई नहीं लेगा। और तुम तो देते हो किसानों को, मनमानी राहत देते ही हो, सब्सिडी देते ही हो, फिर क्यों हस्तक्षेप करते हो? आप हजारों रुपया पूरा किराया लेते हो, फिर ट्रांसपोर्टिंग का देते हो, फिर धान को सड़ाते हो। ये सब बंद किए, राइस मिले चले, उद्योग धंधे चले, फले फूले, ऐसी भावना रख के चलिए। सर धन्यवाद। दोस्तों आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर हमें सूचित करें। अगर आपको हमारे एपिसोड अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले एपिसोड आपके चैनल पे ज़रूर दिखे। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।